Okay, so here the first chapter is introduction, how, when and where. As already हम लोग बात किए हैं कि हिस्ट्री क्या है, ये sequentially इवेंट का नॉलेज है, ज्ञान अर्जित करना है। मतलब कि कौन सी घटना कब हुई है, इसकी जानकारी होना ही क्या है, इतिहास की जानकारी है। तो इसमें दिया है हाउ, व्हेन एंड वेयर। जब कोई घटना हुई है तो कब हुई है, कहाँ हुई है, और ये भी हो सकता है क्यों हुई है। जब डिटेक्टिव आते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि कौन सी घटना के पीछे का वजह क्या है। वजह क्या है, कब होगा, जब हम लोग बहुत सारे इवेंट को जोड़ करके देखेंगे कि इसके पैरेलली और कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं। तो हियर हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, कितनी ज़रूरी होती है डेट्स का नॉलेज होना। डेट्स का नॉलेज होने का मतलब है कि आप इवेंट को कनेक्ट कर रहे हैं कि अगर एक समय पे दो मौत हुई है तो कहीं दोनों एक दूसरे से रिलेटेड तो नहीं है ना, इसलिए डेट्स का मैचिंग होना ज़रूरी है। डेट्स के बाद समय का मैचिंग होना। कैसे, जब बम ब्लास्ट करने के लिए प्लानिंग की जाती है, प्लांटेशन की जाती है बम की, तो टाइम का जो लैपिंग होती है बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि अगर एक जगह बम ब्लास्ट हो एट द सेम टाइम दूसरे सिटी में होगा तो सरकार जो है उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगी। तो कितने अच्छे तरह से प्लांटेशन किया जाता है बम का। देयर वॉज ए टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स। एक समय था जब हिस्टोरियंस जो थे समय को लेकर के, डेट्स को लेकर के काफ़ी अवेयरनेस रखते थे। और उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, हेरोडोटस से, है ना। क्योंकि हेरोडोटस वो व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार हिस्ट्री लेखन का कार्य शुरू किया। तो जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो उनमें कुछ लगा हुआ कि नहीं, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, कुछ और बेहतर हो सकता है। बेहतर हो सकता है कि मैं अगर सिर्फ ईयर लिख रहा हूँ या मैं सिर्फ घटनाओं को लिख रहा हूँ तो इन घटनाओं को मैं सिक्वेंसली लिखूँ तो और फ़ायदा हो सकता है। तो वैसा देयर वर हेटेड डिबेट्स अबाउट द डेट्स ऑन विच रूलर्स वर क्राउंड और बैटल्स वर फॉट। जब राजा को शासित किया जाता था, मतलब राजा जब क्राउनिंग होते थे, राजा के सर पे मुकुट लगता था, तो कब हुआ है, उनका टेन्योर क्या रहा है, कितने दिन से शासन किए हैं, या कौन सा बैटल कब फाउट हुआ है, इन सब के बारे में जब लिखा जाने लगा तो हम लोग उनको कनेक्ट करने लगे कि अगर सिकंदराबाद में कुछ हो रहा है तो कहीं हैदराबाद में वही तो चीज़ नहीं हो रहा है, दिल्ली में कुछ हो रहा है तो बंगाल में वही चीज़ तो हो नहीं रहा है। जैसे 1857 की बात करें हम लोग तो अभी आगे चैप्टर आगे में आएगा 1857 का रिवोल्ट, उसे पढ़ेंगे कि 1757 की प्लासी की जो बैटल थी उसको यादगार बनाने के लिए हम लोग 1857 की क्रांति को करने जा रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे। बट हम लोगों में ना हिस्टोरी जो है हम लोगों ने पढ़ अच्छी नहीं रखी थी, हम लोग अच्छे से प्लानिंग नहीं कर पाए। अगर प्लानिंग की होती तो पूरे इंडिया में एक बार वो रिवोल्ट वो करता और वैसे समय में अंग्रेज़ों को बाहर जाना पड़ता। लेकिन हम लोगों में कुछ मस्तीखोर होते हैं क्लास में जो हमेशा हंसते रहते हैं, बिन बात के भी हंसते रहते हैं। तो वैसे अपने देश में गद्दार भी हुआ करते थे। वो गद्दार क्या थे कि जैसे ही पता चला कि देश में कुछ बड़ा होने वाला है तो ये लोग अंग्रेज़ों तक बात फैला दिए, अंग्रेज़ उस चीज़ को वैनिश कर दी, ख़त्म कर दी। यही वजह था कि क्लास में पढ़ाई अच्छा नहीं होता है, या क्या क्लास में पढ़ाई अच्छा नहीं होता है या देश में विकास का कार्य नहीं होता है ना? ये चीज़ है। सो इन द कॉमन सेंस नोशन हिस्ट्री वाज सिनोनिम्स विथ डेट्स। हम लोग कॉमन सेंस की बात करें तो हिस्ट्री क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक डेट्स का सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स मतलब कि एक खाका तैयार किया गया है ना। जैसे आप लोग सिनोनिम्स पढ़ते हैं कि गुड, तो गुड की जगह पर कुछ और गुड इस्तेमाल कर लेते हैं, वेल इस्तेमाल कर लेते हैं, बेस्ट इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। तो वो सिनोनिम्स है, मतलब उसी के जैसा। तो डेट से फाउट अगर वार फाउट हो रहे हैं, बैटल हो रहे हैं, तो हम लोग उससे कैसे रिलेट कर रहे हैं कि अच्छा इसका निष्कर्ष क्या निकला, इसके आने वाले में क्या हो सकता है वो ऐसे। यू मे हैव heard people say I find history boring because it is all about memorizing dates। हम लोग बच्चे को कहते हुए सुनते हैं कि पता नहीं इतिहास कौन बना दिया, मुझे बोरिंग लगता है कि इसमें बहुत सारे डेट्स याद करने पड़ते हैं। जिस दिन ये पता चल जाएगा आप लोगों को कि इतिहास नहीं होता तो मैथ नहीं होता। कैसे
तो जब तक आपको किसी चीज़ के बारे में पता नहीं रहेगा तो आप वो चीज़ करेंगे कैसे? जब आपको मैथ का फ़ायदा नहीं पता रहेगा तो आप ऐड, सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन क्यों करेंगे? जब इसका इतिहास पता रहेगा कि मेरे डिफरेंशिएट करने से एक जो बड़ा क्वांटिटी है टूट सकता है। जब आपको ये पता रहेगा कि मेरे इंटीग्रेट करने, जब इंटर में आइएगा तो पढ़ना है इंटीग्रेशन, मेरे इंटीग्रेशन करने से जो फेनोमेना होता है अपने अर्थ पे, उसको हम लोग समझ सकते हैं। तो जब तक इतिहास नहीं पता रहेगा तो आप लोग सिर्फ मैथ बनाइएगा, तो इतिहास कितना ज़रूरी है। तो बच्चे कहते हैं कि मुझे डेट्स याद करना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मुझे हिस्ट्री अच्छा नहीं लगता है, ये बोर्डिंग सब्जेक्ट है। लेकिन जिस ये पता चल जाए कि जब आप वो अपना बर्थडे कैसे याद रखते हैं, आप लोग अपनी शादी की डेट्स याद रखते हैं, दूसरे की शादी की डेट्स याद रखते हैं, क्यों? कंपेयर करने के लिए कि उसके बच्चे कितने बड़े हैं, मेरे बच्चे कितने छोटे हैं, ऐसा चीज़। तो ये कब होता है? जब हिस्ट्री की बात होती है, जब डेट्स की बात होती है, जब सिक्वेंसली ऑर्डर की बात होती है। तो अगर ये चीज़ नहीं होता तो क्रोनोलॉजी हम लोग नहीं समझ पाते। और इनका एक छोटा सा एप्लीकेशन क्या है? सिर्फ मैथ है। तो सोचिए हिस्ट्री वास्ट है या मैथ वास्ट है? हिस्ट्री वास्ट है ना। मैथ का क्या होता है? मैथ का एक डिफिनाइट जो है एरिया है, लेकिन हिस्ट्री तो विशाल है। आज ये हुआ, ठीक है, कल कुछ और हो जाएगा, वो भी पढ़ना है, परसों कुछ और हो जाएगा, वो भी पढ़ना है। हाँ जी। तो कब बोरिंग लगता है? जब हम लोग ना उसको समझ के नहीं पढ़ते हैं, हम लोग उसको हिस्टोरिकल फॉर्म में नहीं पढ़ते हैं। हिस्ट्री को हिस्टोरिकल फॉर्म में पढ़ना चाहिए ताकि हम लोग को समझ में आए। अगर कोई बोल दे कि शुभम जो है शुभम बेटा है, और मेरे कहने का मतलब शुभम बेटा है और इसके पापा का नाम रख के कि वो पापा है, तो ये चीज़ याद करने की आवश्यकता है क्या? नहीं ना, ये समझने की बात है। कोई ये बोल दे कि शुभम के पापा का जन्म 1980 में हुआ या 1983 में हुआ, मान लेते हैं ना, और शुभम का जन्म 2014 में हुआ, तो अब कोई बोलेगा कि बड़ा कौन है, तो बस उसको क्रोनोलॉजी लिखनी है कि कौन सा ईयर पहले आ रहा है, तो ये समझ जाएगा, तो उसको समझ में आएगा नहीं कौन बड़ा है। तो इसमें डेट याद रखने की बात है क्या? नहीं ना, समझने की बात है। तो हिस्टोरिकल फॉर्म में हम लोग अपनी हिस्टोरी क्यों समझ पाते हैं? क्योंकि वो हमारे घर की है। आज से पहले पूछा जाए कि आज से 10 साल पहले क्या हुआ था, बताएंगे अच्छा आज से 10 साल पहले ना मेरे गांव में सुखाड़ आ गया था या कुछ हो गया था, क्योंकि उसको आपको हिस्टोरिकल फॉर्म में देखे हैं, जैसे फिल्में याद रहती हैं वैसे है क्या हम लोग का इतिहास। हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम। हिस्ट्री क्या है? एक सर्टेन चेंज है। किस चीज़ में? तो समय के साथ जो परिवर्तित हुआ है, समय के साथ जो परिवर्तन हुआ है हमारे समाज में, उसी को जानना क्या है? इतिहास है। अगर हम लोग 1857 का रिवोल्ट नहीं पढ़े होते तो हम लोग कैसे समझ पाते कि हमारे पूर्वजों ने हम लोग के लिए हम लोग के लिए कितना स्ट्रगल किया है आज़ादी के लिए, हम लोग की आज़ादी के लिए, तो इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। इसमें ये जानना है कि पहले कैसे कंडीशंस में लोग कैसे अच्छे से काम कर पाते थे, अब के कंडीशन में सहूलियत होने के बावजूद भी अच्छे से आउटपुट नहीं निकल पाते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? इफ़िशियंसी कम क्यों हो रहा है? तो हम लोग के स्टेमिना की वजह से, बिकॉज हम लोग आजकल जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग पे क्या हो गया है, शिफ्ट हो गए हैं, है ना। इसलिए पहले क्या था कि हम लोग नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, तो वैसे हम लोग का शरीर का विकास होने लगा। जैसे हम लोग एडॉप्ट किए दूसरा क्लाइमेट कंडीशन, तो वैसे हम लोग का ये सब चेंज होने लगा। As soon as we compare the past with the present, we refer to time, we talk about before and after. जैसे हम लोग घटनाओं को पढ़ने लगते हैं तो लगता है कि अच्छा इसके पहले की ये बात है, उसके पहले इसके बाद की ये बात है ना। तो इसमें हम लोग पहले लगाते हैं कि अच्छा पहले की बात है, बाद की बात है। तो अगर इतिहास में पढ़ते हैं तो बोलते हैं कि बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर डोमिनी, ऐसे पढ़ते हैं ना, AD BC। तो जब हम लोग को जानकारी नहीं होता था कि अच्छा ये कितने दिन पहले की बात है, तो जब हम लोगों ने उसके बारे में सोचना शुरू किया तो लगा कि अरे ईसा मसीह आए हैं धरती पे और उन्होंने कुछ अच्छा काम कर दिया है, और उनको सभी लोग जान भी गए हैं, क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य की बात थी। तो लगा कि नहीं ये अच्छी बात है, चलो हम लोग इसी को एक टाइम स्लॉट मान लेते हैं कि इसके पहले 10 साल पहले जो हुआ उसको बोल देंगे कि 10 साल बिफोर, तो 10 BC। इसे
इससे कितने साल पहले की बात थी ये हिस्ट्री की बात? 484 BC की, जब हेरोडोटस का जन्म होता है। 484 में जन्म होता है BC में, यानी ईसा मसीह के 484 साल पहले किसका जन्म हुआ था? हेरोडेटस का, जो कहलाते हैं क्या? फादर ऑफ हिस्ट्री कहलाते हैं। फिर कोई बोलेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था, या कोई बोलेगा कि सिकंदर का जन्म कब हुआ था। सिकंदर का जन्म हुआ था 359 ईसा पूर्व में, है ना, 359 ईसा पूर्व में। उसके पापा का नाम क्या था? तो फिलिप नाम था। तो कोई बोलेगा कि अच्छा, ईसा मसीह से 359 साल बड़े कौन थे? सिकंदर महान थे। तो ऐसे क्रोनोलॉजी हम लोग समझ पाए। ये कब समझ पा रहे हैं? जब हम लोग, यस आ जाइए, ये कब समझ पा रहे हैं? जब हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं और उसको हिस्टोरिकल फॉर्म में पढ़ रहे हैं, है ना। तो इस चैप्टर को हम लोग वैसे ही पढ़ेंगे। ओके, आगे आता है, लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चंस अबाउट व्हाट वी सी अराउंड अस। जब हम लोग, यस, जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमेशा ये नहीं पूछते हैं कि अच्छा इस समय क्या क्या घटनाएं घटित हुई होंगी। सारी चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ते हैं हम लोग, सिर्फ उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे काम की होती हैं, है ना। जैसे एक व्यक्ति को सुखीपूर्वक रहने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता है उसके बारे में पढ़ना, तो किसी अलग सब्जेक्ट में पढ़ना है। एक व्यक्ति को पैसे कमाने के लिए क्या चीज़ के बारे में नॉलेज, तो वो इकोनॉमिक्स में पढ़ लेते हैं हम लोग। एक व्यक्ति को बीमार, रोग ग्रसित नहीं हो व्यक्ति, उसके लिए पढ़ना, तो बायोलॉजी में पढ़ लेते हैं। एक व्यक्ति को मेडिसिन बनाने के लिए, या जो वैसी चीज़ें हैं जो व्यक्ति के स्वास्थ्य को अच्छा करती हैं, उसके बारे में पढ़ना, उसको पढ़ लेते हैं हम लोग किसमें? केमिस्ट्री में पढ़ लेते हैं, केमिकल फार्मूला में केमिस्ट्री में पढ़ लेते हैं। तो अलग अलग ब्रांच हो जाते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग ब्रांच क्यों हुए हैं? क्योंकि हम लोग को लाइफ को आसान बनाना है, इंसान के जीवन को, मानवीय जीवन को क्या बनाना है? आसान बनाना है। आसान कब होता है? जब अलग अलग कैटेगरी होती है। अलग अलग कैटेगरी नहीं होती और सभी बच्चे इस फील्ड में बैठ के पढ़ रहे होते जैसे पहले पढ़ाई होता था, तो पॉसिबल था। कोई बच्चा छोटा है, कोई बच्चा बड़ा है ना। तो अब सबके मानसिकता जो है अलग है, सबकी मानसिकताएँ अलग हैं। तो ये कब पॉसिबल हुआ? जब हम लोगों ने कैटेगरी वाइज उसको बांट दिया। तो इतिहास भी इन चीज़ों को क्या करता है? कैटेगरी वाइज बांट देता है समय के अनुसार, कि अच्छा चलो अब ये चीज़ ऐसा बैकग्राउंड वाला है तो इसको अलग करते हैं। तो वैसे इसमें भी बांटा जाएगा कि इतिहास बांटने का काम होगा। तो पढ़ेंगे हम लोग कि पहले किसी और ने बांटा था, बाद में इसमें जब हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि जेम्स मिल आता है, वो बांटता है ना। ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें हैं। उसके पहले जब वो थे, क्या नाम है, औरंगजेब थे, उस समय बांटा गया था इतिहास को। तो सारी बातें हम लोग सीखेंगे इतिहास में, है ना, इसके परिप्रेक्ष्य में जो बातें होंगी। Yes, so we take things for granted as if what we see has always been in the world or been habited. But most of us have our moments of wonder when we are curious and ask questions that actually are historical. Watching someone sip a cup of tea at the roadside tea stall, you may wonder when did people began to drink tea or coffee. हम लोग कभी किसी चीज़ को देखते हैं तो मन में जिज्ञासा होती है। जैसे हम बोले कि यहाँ धान रोपा जा रहा है, तो मन में जिज्ञासा होगी कि सबसे पहले धान का प्लांटेशन कब हुआ होगा। मन में बात आ सकती है। जैसे अभी हम लोग शुरू में मैंने पूछा था क्वेश्चन आप लोगों से कि मानो अगर हम लोग हैं तो मन में बात स्वाभाविक रूप से आएगा कि मानव सबसे पहले कहाँ आया होगा, क्योंकि धरती पे बहुत सारा जगह है ना। धरती पे बहुत सारा जगह है, उसमें से 7 कॉन्टिनेंट है। 7 कॉन्टिनेंट में हम लोग कौन से कॉन्टिनेंट में हैं? एशिया महादेश में है, एशिया कॉन्टिनेंट में। तो इन सभी महादेशों में सबसे पहले किसी न किसी प्लेस पे तो मानव आया होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मानव की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, या जीव की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? जल से, पानी से। पानी से क्यों हुई है? आप लोग इस बात को समझें कि आप अपने घर में पानी रख दें, किस कटोरा या किसी भी बर्तन में, 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद जब उस पानी को देखेंगे बिना छुए हुए, उसको छोड़ दीजिए, उसको पकने दीजिए, सड़ने दीजिए, उसमें फंगस लगने दीजिए। तो कुछ दिन के बाद उसमें क्या आएगा ना, उसमें थोड़े थोड़े जम्स आ जाएंगे। वो जम्स को छोड़ दीजिएगा, नहीं मारिएगा, तो 6 महीना 7 महीना के बाद वो मछली टाइप के बन जाएंगे, या कुछ मेढक टाइप के बन जाएंगे, है ना। वही मेढक बड़ा होकर के हो सकता है कि अपने प्रजाति को बढ़ाए,
या उन मेढक में से कुछ ऐसे भी मेढक होंगे जिनके पूँछ बड़ी हो जाएंगी, या उन मेढकों में से कुछ ऐसे भी होंगे जो कछुआ टाइप के बन जाएंगे। तो कैसे एक जन्म से शुरू हुआ, पानी से शुरू हुआ जन्म, और उस जन्म से बैक्टीरिया से अलग अलग बनते गए और अलग अलग प्रजातियाँ बनती गई। तो वैसे धरती पे बहुत सारी प्रजातियाँ बनी और उनमें से एक प्रजाति बन गई हम लोग के मानव की, है ना। तो हम लोग की भी उत्पत्ति कहाँ से हुई होगी? जल से। और जब जल से वो जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ऑर्गेनिज्म का, तो जब ऐसा समय आया होगा कि हम लोग का आकार का एक कोई बंदर टाइप का व्यक्ति बना होगा, फिर से वो परिवर्तित होते होते मानव बना होगा। तो कहीं ना कहीं धरती के सातों हिस्सों में कहीं तो आया होगा ना, क्योंकि वो सातों हिस्से किससे घिरे हैं? 5 ओशियन से। और 5 ओशियंस का क्या नाम है? पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउदर्न ओशियन, आर्टिक ओशियन। पैसा जानते हैं आप लोग? PAIS से। P से पैसिफिक, A से अटलांटिक, I से इंडियन ओशियन, S से साउदर्न ओशियन, A से आर्टिक ओशियन। ये 5 क्या हैं? कंट्री, 5 ओशियन से। वैसे ही महादेश 7 हैं। तो पहले उत्पत्ति कहाँ से हुआ? जल से, यानी इन किन्हीं 5 जो ओशियन से यहाँ से शुरुआत हुआ होगा, या हो सकता है किसी पोखरा तालाब से भी हो सकता है। लेकिन पोखरा तालाब में इतनी औकात नहीं है कि वो एक पूरी साम्राज्य को स्थापित कर ले मानव की या जीव जंतुओं की, नहीं कर सकता है ना। एक कटोरा क्या होगा? पूरा फैलेगा तो इस गांव में फैलेगा, इस स्कूल में फैलेगा, तो काफ़ी समय लग जाएगा। लेकिन ओशियंस तो पूरे विश्व में फैले हुए थे। अच्छा, इन सभी ओशियंस में हम लोग देखते हैं कि अफ्रीका महादेश जो है वो इधर से इंडियन ओशियन से घिरा है, इधर अटलांटिक ओशियन से घिरा है, और नीचे से साउदर्न ओशियन से घिरा है। ऊपर देखिए तो थोड़ा सा यूरोप के बाद कौन आ जाता है? आर्टिक ओशियन आ जाता है। फिर से उधर देखते हैं तो अमेरिका, साउथ अमेरिका के बगल में क्या है? पैसिफिक ओशियन है अफ्रीका से। तो अफ्रीका एक ऐसा महादेश था जहाँ पे किसी न किसी तरह से सभी जो ओशियन से जुड़े हुए थे, है ना, उनके पानी आ रहे थे। तो अफ्रीका महादेश में एक कंट्री है इथोपिया, जहाँ पे मानव की उत्पत्ति हुई, जहाँ मानव कपि से इंसान बना, आदि मानव बना, है ना। आदि मानव से बनते 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 मानव बना, फिर से हम लोग इंसान बनने लगे। अब हम लोग इंसान से क्या बनते जा रहे हैं? हैवान बनते जा रहे हैं कल युग में, है ना। ऐसा भी हो रहा है। तो मानव की उत्पत्ति समझ में आया कैसे हुई है। इन चीज़ों को जब बाद में लोगों ने देखा कि अच्छा इसको पढ़ते हैं, इसको समझते हैं, इसको अलग अलग घटनाओं को बिठाते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि जब सुनते हैं हम लोग कि ये 7 महादेश हैं। अगर आज हम लोग यहाँ एक कटोरा है, कटोरा में इतना माटी का ढेला जो है फेंक दें, बड़ा सा माटी का ढेला, तो माटी का ढेला हो सकता है कि इसके पानी को अपने आप में ऑब्जर्व करने लगे, है ना। एक समय आएगा कि पूरे पानी सूख लेने के बाद भी कुछ पानी उसमें बचा रह जाएगा, तो उस समय तक मिट्टी का ढेला क्या होगा? टूट चुका होगा, है ना। जब पानी सूख लेगा तो सूखने के बाद वो अलग अलग हिस्सों में बट जाएगा। ठीक वैसे ही धरती के साथ हुआ है। धरती भी पानी के समुद्र में समझो कि गिरा है ना। क्योंकि आप लोग जानते हैं ना कि प्लैनेट कैसे बनते हैं? गैसेस के गोले होते हैं, और उन्हीं गैसेस में कुछ नॉइज़ भी होते हैं, कुछ पॉल्यूशंस भी होते हैं, पोल्यूटेंट भी होते हैं। तो वैसे धरती टूट करके अलग अलग 7 हिस्सों में बटा है। अभी भी कहा जाता है, या हिस्ट्री हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि महादेशों को जब जोड़ते हैं अफ्रीका को एशिया के साथ, तो जाके उसमें चिपक जाता है, इससे लगता है कि इसका टूटा हुआ भाग है ना। ऐसा बात है। जब ऐसी बातें हैं तो मानव की उत्पत्ति कहाँ होती है? अफ्रीका महादेश में। वहाँ से मानव फिर से अलग अलग कंट्री में अलग अलग, जैसे आप लोग देखते हैं ना कि पहले पैकोली बद्दो जो है छोटे से गांव में सीमित था, लेकिन अभी कहाँ तक पहुँच गया? बड़की पुल के पास पहुँच गया, इधर स्कूल के पास तक आ गया है ना। तो कैसे फैला? समय के साथ फैला है ये। तो वैसे क्या है कि मानव भी जहाँ पे उत्पत्ति हुआ उसके बाद फैलना शुरू हो गया। और इंडिया में भी आर्यन्स आए, भारतवर्ष में भी आर्यन्स आए, तो किसी हिस्से से आए। कहाँ से आए? तो वो पश्चिमी इलाके से आए, उत्तर और पश्चिम इलाके से आए। कोई रास्ता हुआ ना। तो ऐसे इतिहास को पढ़ना है, ऐसे जानना है इसे। तो समझ में आ रहा है ना कि कैसे इतिहास परिवर्तित हुआ है, कैसे अपने आप को परिवर्तित किया है। आगे तो हम लोग देखते हैं, तो जिज्ञासा मन में हुई नहीं है कि धान की खेती हुई है तो सबसे पहले कब हुआ होगा? तो जब हम लोग पढ़ेंगे कि राखी गढ़ी पढ़ेंगे, कभी पढ़ेंगे मोहनजोदाड़ो, जब सैन्य सभ्यता पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि कौन सा मेहरगढ़ पढ़ेंगे, है ना।
कि मेहरगढ़ में सबसे पहले क्या हुआ था, धान हुई थी या गेहूँ हुआ था, है ना, खेती। तो ये सब बहुत सारा कुछ हिस्ट्री में पढ़ना हम लोग को। तो किसी चीज़ को देखने के बाद मन में जिज्ञासा होती है कि अच्छा ये चीज़ ऐसा रहा है क्या, है ना, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। अगर हम लोग बात करेंगे किसी व्यक्ति को देखते हैं, इसमें किताब में लिखा है कि चाय पी रहा है व्यक्ति, तो मन में आता है कि अरे ये पता नहीं कब से पीना शुरू किया है। ऐसा छोटे बच्चों के बारे में बोलते हैं ना कि निगेटिव सेंस में अगर बात करें कि कोई सिगरेट स्मोक कर रहा है ना, स्मोकिंग कर रहा है, बोलते हैं कि हमको पता ही नहीं है कि मेरा बेटा इतना मतलब बड़ा क्या बन गया है, स्मोकर बन गया है। तो कभी ना कभी से शुरुआत किया होगा, तो वो उसके तह में जाएंगे, पता करेंगे कि आखिर किसके संगत में इसने सीखा है ना। तो वैसे ही ये धान की खेती हो रही, तो उसमें पता किया जाएगा कि फलानवा से फलानवा से फलानवा से ऐसे करते करते एक समय आएगा तो बताएंगे कि अच्छा मेरे जन्म के समय से ये शुरू हुआ था। तो बताएंगे इतिहास कि कब, तो वो मर जाएंगे तो कब तक बताएंगे, तो वो लिख देंगे कि आज मैं ये शुरू कर रहा हूँ। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना, रिसर्च पढ़ते हैं कि 28 फरवरी को नोबेल प्राइज़ मिला था किसको, सीवी रमन साहब को। 1928 में उन्होंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे रिसर्च किया था, तो उनको मिला था नोबेल प्राइज़ मिला। तो उनको नोबेल प्राइज़ मिला 1930 में। तो हम लोग को लगा कि ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट हो गया हम लोग के लिए, तो हम लोग 28 फरवरी को क्या सेलिब्रेट करने लगे, साइंस डे सेलिब्रेट करने लगे। अब वो कहीं लिखा गया तब तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि 1928 में जो रहा होगा, हो सकता है कि इस समय ज़िंदा नहीं हो, तो उस समय की कहानी बताता क्या हम लोग को नहीं बता पाता ना। तो वो कहीं लिखित फॉर्म में था, तभी तो हम लोग समझ पाए उस चीज़ को। तो उसे ही बोलते हैं क्या, हिस्ट्री का लेखन कार्य। हिस्ट्री क्यों ज़रूरी है, ताकि हम आने वाले जनरेशन को ये दे पाए मैसेज कि हम लोगों ने कैसे स्ट्रगल किया है, आपको क्या करना है अब, है ना। उस चीज़ उस जो एरा को कैसे संभाल के रखना है ना? कोई बोलता है ना कि मेरा ऑरा चल रहा है, तो ऑरा कब होता है, जब आप एरा को समझते हैं, है ना। पहले जो हुआ है उसमें कुछ अच्छा किया तब तो आपका ऑरा चलेगा, इसलिए। ओके, और यहाँ एक तस्वीर दी हुई है, इस तस्वीर के बारे में पढ़ेंगे अभी हम लोग और समझेंगे। इस तस्वीर में देखेंगे कि एक किसी चीज़ का स्टंप दिख रहा है ना, स्टंप जैसा दिख रहा है, और इसमें क्या है, हिंदुस्तान लिखा हुआ है। यानी किस कंट्री की बात की जा रही होगी, हिंदुस्तान कंट्री की। जिससे कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया का नाम भारत था उस समय, अंग्रेज़ आए, इंडिया हो गया। उसके पहले जब अरेबियंस आए, है ना, यूनानी लोग आए, तो इसका नाम हिंदुस्तान हो गया। मुग़ल आए तो, है ना, इंडस से हिंदुस्तान, हिंदुस्तान से हिंदुस्तान हो गया। तो ऐसे ऐसे नाम भी परिवर्तित हुए हैं। तो ये इंडिया के बारे में है। अब क्या लिखा है, तो यहाँ दिया है कि यहाँ जो ब्राह्मण्स होते थे, हम लोग जानते हैं ना कि इंडिया में सबसे पहले कौन सा आए थे, आर्यंस, है ना। तो आर्यंस में ही यहाँ पे सिंधु सभ्यता की एक समाज का, कल्चर का विकास होता है। उसके बाद जब आते हैं विदेशी लोग, तो उनको हम लोग ब्राह्मण्स जो हैं कुछ ऑफ़र कर रहे हैं। पहले जाति के नाम पे सिर्फ क्या था भारतवर्ष में, ब्राह्मण, है ना, ब्राह्मण। उसी में जो नहीं पढ़े लिखे हुए वो क्या हो गए। जैसे उसके बाद क्या हुआ, जब आर्यंस आए होंगे अपने इंडिया में, तो सभी लोग तो एक ही कम्युनिटी के होंगे। उसमें तो दुसाध, चमार, हरिजन, यादव, भूमिहार ऐसा कुछ नहीं रहा होगा, सभी आर्यंस होंगे। लेकिन बाद में सभी लोग का मानसिक विकास एक जैसा नहीं हुआ होगा, सभी का कर्म एक जैसा नहीं हुआ होगा। तो जो जैसे घर में ही देखते हैं, जो पढ़ा लिखा होता है वो रोब चलाता है सभी पे, और जो नहीं अनपढ़ होता है उसको सभी का काम करना पड़ता है। ठीक वैसे ही समाज में कुछ हुआ होगा। तो समाज में क्या हुआ होगा, तो समाज जो है ना अलग अलग वर्गों में बढ़ गया होगा, पढ़ाई के आधार पे, काम के आधार पे। और उसी में जो लोअर काम करता होगा वो क्षुद्र जाति का हो गया, या अलग अलग जातियाँ हो गई। तो यहाँ पे ब्राह्मण्स जो हैं शास्त्र दे रहे हैं ब्रिटानिया को। ब्रिटानिया कहने का मतलब जो ब्रिटेन से लोग आए हैं उनको क्या दे रहे हैं, अपने यहाँ के शास्त्र दे रहे हैं। कि हम लोग जैसे कि किसी को गिफ्ट देते हैं ना, गिफ्ट क्यों देते हैं, ताकि वो हम लोगों से अपनापन दिखाएं, है ना। किसी को गिफ्ट देने का क्या मतलब होता है, ताकि उससे अपनापन बना रहे। वो हम लोग किसी को सुपीरियर मानते हैं तो उसको गिफ्ट देते हैं ना, तो वैसे।
इसमें क्या है, फ्रंटिपेज ऑफ द फर्स्ट मैप प्रोड्यूस बाय जेम्स रेनल 1782। 1782 में जेम्स रेनल व्यक्ति होते हैं जिनको ये चीज़ दिया जा रहा है, और इसमें क्या दिखाया गया है कि भारतीय समाज कैसा है। इंडिया का फर्स्ट मैप बनाने का ऑर्डर देते हैं कि चलो आप लोग, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मैप क्यों होता है, ताकि हम लोग उस एरिया को अच्छे से समझ पाएँ, वहाँ पे अच्छे से कंट्रोल कर पाएँ, है ना। जैसे आज जीपीएस नहीं होता तो हम लोग अकेले यहाँ से पाकिस्तान नहीं जा पाते, क्योंकि रास्ता ही भूल जाते हैं, और पृथ्वी गोल है, गोल घूम घूम के यहीं आ जाते हैं। लेकिन जब मैप हो गया, जीपीएस हो गया, तो लगा कि नहीं इधर जाना है। जैसे अभी जब हम लोग पता चल गया कि 4 दिशाएं हैं, जिधर से सूरज आता है वो पूरब है, जिधर जाके डूबता है वो पश्चिम है। तो उस चीज़ को समझे तो लगा कि अगर जाना है पाकिस्तान तो किधर जाना पड़ेगा, अपने से पश्चिम जाते रहेंगे तो कभी तो समय आएगा कि जाके किस एरिया में पहुँचेंगे, वो शायद पाकिस्तान ही होगा। तो ये कब हुआ, जब हम लोगों ने चीज़ों को अवलोकित करना शुरू किया, अवलोकन क्षमता हम लोग की बढ़ी। तो यहाँ जेम्स रेनल जो है 1782 में इनको एक मैप प्रोड्यूस करने को आदेश देते हैं अपने ब्राह्मण्स को, है ना, यहाँ के। और वो लोग उनको देख क्या दे रहे थे, यहाँ के शास्त्र दे रहे थे, धर्मशास्त्र। पढ़ा लिखा व्यक्ति ना हमेशा अपने काम की बात करता है, उसको शास्त्र पढ़ के कुछ फ़ायदा तो ज़्यादा होगा नहीं, तो बोला क्या कि हमको क्या दे दो, यहाँ का मैप बना के दे दो, ताकि हम आप लोग को अच्छे से गुलाम बना सकें। और हम बुड़बकों को समझ ही नहीं है कि हम लोग को क्या बनाने जा रहे हैं, गुलाम बनाने जा रहे हैं। अंग्रेज हम लोग को गुलाम बनाने जा रहे हैं। बाद में वही हुआ जिसका डर था। बाद में जब हम लोग पढ़े लिखे ना, पढ़े लिखे कब भी, वो भी कब 1857 की क्रांति के बाद पढ़े लिखे। उसके पहले जो पढ़े लिखे वो तो सिर्फ अंग्रेजों के गुलामी के पीछे चल रहे थे, है ना। अब कल पढ़ेंगे।